आज के दिनों में हमारे साथ एक और परिस्थिति बहुत ज़्यादा हमें असुविधा में डाल रही है। वो है एक दूसरे के बीच जो संपर्क, ये ना जाने क्यों थोड़ा हल्का पड़ते जा रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कैसे ज़्यादा घुल मिल सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं मिलजुल कर। तो संपर्क अच्छे बनने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक दूसरे के प्रति केयरिंग की बात कर रहे हैं। केयरिंग वो नहीं होता है जिसमें कि हमारा कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ हो। केयरिंग हमें शवों के प्रति रखना पड़ता है, जिनके द्वारा हमारा जीवन प्रभावित है। अगर हम सिर्फ उन्हीं को केयर कर रहे हैं तो असल में हम केयर नहीं कर रहे। असल में हम अपने मतलब को पूरा करने का एक नुस्खा अपना रहे हैं। सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन सही बात यही है कि केयरिंग जिससे हमें कोई फायदा ना हो रहा हो उसके प्रति भी होना चाहिए। आध्यात्म में हम हार्मोनी की बात करते हैं। संपर्क किसी एक से अच्छा होना, बाकियों से अच्छा नहीं होना, ये एक नेगेटिव प्रभाव डालता है। जिनके संपर्क अच्छे होते हैं किसी से, उनके सभी से संपर्क अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि अच्छे लोगों का संपर्क सभी के साथ अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम एक किसी से अच्छा संपर्क बनाते हैं, किसी एक दूसरे से संपर्क अच्छा नहीं रखते हैं, तो वो मनमुटाव तैयार करता है एक दूसरे में, और हमारे साथ कभी न कभी एक ऐसा परिस्थिति आ पड़ती है जो कि हमारे जीवन को सही मायने में आनंद और सुख नहीं दे सकता है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा आध्यात्म के बारे में समझ लेते हैं कि अगर हम अपने जीवन में पूरे एकदम कंप्लीट अच्छे तरीके से जीना चाहें, सबके साथ मिलजुल कर जीना चाहें, हंस खेल के गुजारना चाहें, तो इसमें तो कभी भी किसी को कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप पार्थिव जीवन पर चाहते हैं, इसके ऊपर आप कुछ अपना अलग छाप छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो धन संपदा की बात हो, चाहे वो दूसरे कोई भी चीज़ जो कि पार्थिव हो, इसको इकट्ठा करना चाहते हो, तब तो आप उसी चीज़ों में अपने आप को व्यस्त कर लेंगे और आपका संपर्क जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो हमारे जीवन में संपर्कों को अहमियत दें, क्योंकि यही आपका बहुत कीमती धन है। आप धन संपदा इंसान के व्यवहार में छुपा हुआ है, उसके वाणी में छुपा हुआ है। कोई भी इंसान जब आपके साथ बहुत मीठा बोलता है, तब आप देखेंगे उसमें जो सुकून होता है, वो सुकून आपको कोई धन संपदा से नहीं हो सकता। हालांकि इन चीज़ों को बहुत हद तक हमें अपने जीवन में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों के ऊपर वैसे कोई बोलने वाले या वैसे किसी की गाइडलाइन में हम लोग नहीं रह पाए, क्योंकि आज की आपाधापी में आप सिर्फ अपना टाइम उसी में गुजारते हैं जिसमें कि आपको कुछ फ़ायदा हो। लेकिन हाँ, फ़ायदा कितने तरीके के होते हैं। सिर्फ धन संपदा मतलब कि पैसे से ही नहीं, ये एक इंसान के साथ दूसरे का बहुत सुंदर व्यवहार, बहुत सुंदर अच्छा संपर्क आपके जीवन को बहुत सुंदर और एक क्वालिटी जीवन बनाने में मदद करता है। तो जब हम अपने जीवन को अंतिम पड़ाव पर चलते हैं या फिर किसी का देहांत हो जाता है, तो आप देखेंगे कि उस समय में हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत मीठी बोली बोलते थे, बहुत सभी लोगों से मिलनसार थे। तो देखिए, एंड ऑफ द डे आपका रिपोर्ट कार्ड
धन संपदा से नहीं बन रहा है। तो इसी चीज़ को अगर आप दिमाग में रखें और पूरे जीवन सभी के साथ मिलजुल कर रहें, तो आप देखेंगे कि आपको भी सुंदर लगेगा और आप एक सुंदर समाज को भी बनाने में अपना योगदान देंगे। तो आशा है कि आप सभी लोग इस बातों को ख्याल रखेंगे और अपने जीवन को और समाज को सुंदर बनाएंगे। सभी लोग आज इसको प्रण करें कि हमें सभी के साथ मिलजुल कर अच्छे ढंग से रहना है। यही योग की भाषा है और यही यूनिवर्सल ट्रुथ भी है।